कि बारात का दिन आया, बारात सामने आई। सब लोग बारात देखने के लिए आगे निकले, पिछले दरवाजे से शबरी घर छोड़ करके भाग गई। अब यह जगह जगह आश्रमों में जाती है, महात्माओं से कहती है मुझे अपनी शिष्या बना लो, मुझे गुरु मंत्र दे दो। महात्मा लोग झिड़क देते थे, हट हट हमसे दूर जा, अगर तेरा स्पर्श हो गया ना तो हमें स्नान करना पड़ेगा। किसी ने नहीं दिया। जाते जाते यह सबरी मतंग महात्मा के आश्रम में पहुंची। अब इसने सोचा अगर इन्होंने भी नहीं दिया, झिड़क दिया तो क्या करूंगी, छुपके सेवा करने लगी। रात को जब गुरु महाराज सो जाते थे, बाहर आश्रम के बाहर बैठने का जो तख्त था उस तख्त को झाड़ देती थी, कंद मूल फल ला करके रख देती थी। रात में जो महात्मा के स्नान करने को जाने का रास्ता था उसको झाड़ के बुहार के साफ कर देती थी। जब महात्मा जी नहाने जाते थे उनके आसन को बढ़िया सजा देती थी। ऐसा बहुत दिन तक होता रहा। महात्मा जी सोचे ये कर कौन रहा है आखिर। एक दिन की बात है, महात्मा जी रात को सोए, नींद नहीं आई है, खाली खर्राटे लेने लगे, मुंह ढक लिया। शबरी आ गई, वह आंगन बुहारने लगी। महात्मा जी ने मुंह खोला, कौन हो तुम? थर 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 कांपने लगी। महाराज मैं शबरी हूं। क्या रोज तू ही यह सारी सेवा कर रही है? हाँ, तो छुप के क्यों करती है, सामने क्यों नहीं आती? बोली महाराज क्या बताऊं, मैं जिस जिस के सामने गई सब ने मुझे धिक्कार दिया। कहीं आप भी ऐसा न कर दें, इस डर के मारे मैं छुप के सेवा कर रही। क्या चाहती है? महाराज मैं चाहती हूं मैं आपके चरणों की सेवा करूं और आपसे गुरु मंत्र लूं। महात्मा बोले मैं दूंगा तुझे गुरु मंत्र। अगला दिन आया, महात्मा जी स्नान करने गए, वापस आए, लौट करके देखा सबरी ने भी स्नान कर लिया था। सबरी को पास में बुलाया, आसन पर बिठाया, उसके कान में दे दिया गुरु मंत्र, राम नाम का महामंत्र, इसको जपना। राम नाम का जप भी करती है और गुरु सेवा भी करती है। कुछ समय बाद गुरु महाराज के प्राणांत का समय हुआ। बोले सबरी अब मेरे जाने का समय हो गया। सबरी बोली महाराज मैं अकेले कैसे रहूंगी आपके बिना, मैं भी आपके साथ। महात्मा जी बोले हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आपको आश्रम की देखरेख करनी होगी, आपको आश्रम की देखभाल करनी होगी। सबरी रोने लगी। महात्मा बोले सबरी देखो रो मत, तुम आश्रम की देखभाल करना, जो मैंने राम नाम का महामंत्र दिया है उसका नित्य करना जाप, और एक दिन तेरे आश्रम में भगवान राम आएंगे। अग्रिम आशीर्वाद दे दिया। इतना सुनते ही सबरी भाव विभोर हो गई, पूछना भूल गई कब भगवान आएंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, भूल गई। गुरु महाराज का प्राणांत हो गया, वह चले गए। उसने नियम के अनुसार जो भी अंतिम संस्कार आदि क्रिया थी वह करी। अब वह आश्रम की देखभाल करती है, भगवान का नाम मंत्र जप करती है, रोज भगवान की सेवा के लिए कंद मूल फल लाती है। सोचती है भगवान आएंगे, ऐसे बिठाऊंगी, ऐसे खिलाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। 17 वर्ष की सबरी 77 वर्ष की हो गई, भगवान नहीं आए। कोई इतना इंतजार आज कर सकता है क्या? अगर कोई महात्मा, कोई संत, कोई ब्राह्मण आकर के बता दें कि भाई तुम ऐसा ऐसा काम करना और एक दिन भगवान आएंगे और तुम्हारा दुख दूर होगा, लोग क्या करेंगे? 1-2 साल करेंगे पूजा।
कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 4 साल। फिर कहेंगे कहाँ का आया था ठग, 4 साल हो गए करते करते, आज तक दूर नहीं हुआ, अब होता है, छोड़ देंगे। लेकिन सबरी 17 वर्ष की उम्र थी जब महात्मा का प्राणांत हुआ। 77 वर्ष की हो गई, बूढ़ी हो गई, भगवान नहीं आए, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। इसका फल क्या हुआ? एक दिन भगवान अपने भाई लक्ष्मण सहित वहां पर आ गए। देखा कि यही राम होंगे ना। गुरु महाराज ने उस समय कहा था जो पहली बार कोई मनुष्य तेरे वहां आएगा वही राम होंगे। खुश हो गई। आज वह राम को भी भूल गई, स्वयं को भी भूल गई। उसे कोई तीसरा ही व्यक्ति याद आया। वह कौन? वह थे गुरु महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु पद ही कुछ ऐसा है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है शिवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न शंकर हो। अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु कृपा से हम उन्हें मना सकते हैं, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए फिर हम भगवान को किसी भी प्रकार मना नहीं सकते। भगवान को देख करके उन्हें गुरु महाराज की याद आई। भगवान को बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान करती है और कंदमूल फल खिलाती है। खुद खाती है, जो खट्टे हैं फेंक देती है, जो मीठे हैं खिलाती है। भगवान के चरण धोए, भगवान को कंदमूल फल खिलाए। अब स्तुति करना चाहती है लेकिन वह अनपढ़ है। कहती है कहीं विधिया स्तुति करो तुम्हारी, कहीं विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जलमति भारी, अधम अधम अति नारी, अधम अधम अति नारी, इन मह में मति मल्द अधारी, इन मह में मति मल्द अधारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूं? एक तो मैं अधम जाति में पैदा हुई हूँ, दूसरा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, अर्थात मेरा नारी शरीर है, उनमें भी मैं मतिमंद हूँ, कम बुद्धि। भगवान बोले कोई बात नहीं सबरी, तुझे स्तुति करनी नहीं आती है, मैं करता हूँ आज तेरी स्तुति। भगवान बोले कह रघुपति सुनो भामिनी बात, कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मानहु एक भगति कर नाता। अगर तुझे स्तुति करनी नहीं आती है तो कोई बात नहीं भामिनी, मेरी बात सुन, आज तेरी स्तुति मैं करूंगा। देखिए, जहां पर एक भक्त भगवान की स्तुति करे वह है साधारण भक्ति, और जहां भगवान स्वयं भक्त की स्तुति करते हैं वही है भक्ति की पराकाष्ठा। नवधा भगति कहु तो ही पाही, सावधान सुन धर्म नमाही। यहाँ पर भगवान राम ने सबरी को हेतु करके 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है।
कौन सी नवधा भक्ति? जिस नवधा भक्ति के बारे में कैलाश पर्वत में शंकर भगवान पार्वती को उपदेश देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति है भगवान की कथाओं को सुनो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भगवान को हमेशा याद करो। पाद सेवनम, संतों के ब्राह्मणों की शरण सेवा करो। अर्चनम, भगवान की 16 प्रकार से अर्चना करो। वंदनम, भगवान की वंदना करो। देखिए, वंदना, भजन, प्रार्थना तीनों में अंतर होता है। कीर्तन भी अलग है। कीर्तन वंदना नहीं हो सकती, कीर्तन भजन नहीं हो सकता, इसमें बड़ा अंतर है। भजन माने भाव, माने भाव से, जौ माने जपना, नौ माने नाम को, भगवान के नाम को भाव से जपना, भजन। कीर्तन माने जो आप लोग करते हो। कीर्तन को अगर उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? नर्तकी, जिसमें खूब नृत्य हो, चहल पहल हो, वह कीर्तन हो गया। वंदना, वंदना भगवान की, प्रार्थना में कुछ मांगा जाता है, वंदना में कुछ मांगा नहीं जाता है। सब में अलग अलग अंतर है। दास्यम, भगवान मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास हूं। सख्यम, इस संसार में कोई मेरा दोस्त है, कोई मित्र है, कोई सखा है तो भगवान है। आत्मनिवेदनम, भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दो। कैसा आत्मसमर्पण? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंप दूं, क्या लागे प्रभु मोर। यह है आत्मसमर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति लोग नहीं करते हैं। आत्मसमर्पण खाली जैसे तोते की जैसी रट लगा करके कुछ कह दिए तो कह दिए, करते वैसा नहीं। कथनी और करनी में अंतर है लोगों का। एक जगह आरती हो रही थी, आरती में चल रहा था, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे में। पंडित जी आरती करा रहे हैं, यजमान कर रहे हैं, उसमें 10 का नोट चढ़ा था। एक बच्चा आया, पकड़ के लेके भाग गया। पंडित जी ने आरती छोड़ी, घंटी पटकी, बोले इधर ला नोट, इधर इधर। अरे अभी तक तो तू कह रहा था तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अभी ये 10 रुपए के लिए भाग रहा, आरती छोड़ दी। लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं। इसीलिए मनुष्य जो है आज का 95% मनुष्य द्विजिह्वा हो चुका है, द्विभाषी। द्विजिह्वा माने जिसकी 2 जीभ होती है, 2 प्रकार की बात करता है। और दूसरे अर्थ में द्विजिह्वा माने सांप। सांप की 2 जीभ होती हैं। सर्प का पर्यायवाची शब्द है द्विजिह्वा। तो यहाँ पर भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया है। सबरी ने बताया, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहि जाहु